आप प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर कराने के लिए गए थे, ये क्या चीज़ थी और क्यों आपको ज़रूरत पड़ी कि ये प्रधानमंत्री के खिलाफ ही एफआईआर कराई जाए? ये 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब प्रधानमंत्री जो भाषण दे रहे थे, वो भाषण न सिर्फ ये कि हेट स्पीच और हेट क्राइम थे, बल्कि वो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जिसके तहत हमारे विधानसभा और लोकसभा के उम्मीदवार चुने जाते हैं, उस कानून का भी उल्लंघन था। क्योंकि आप चुनाव लड़ते समय ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वैसे तो आप कभी भी नहीं कर सकते, लेकिन ख़ास करके चुनाव के वक्त अगर आप करते हैं तो आपका चुनाव अवैध घोषित हो जाता है। और ऐसे कई मामले हुए। बाल ठाकरे जो शिवसेना के नेता थे, उनको 6 साल तक मतदान के अधिकार से वंचित किया था चुनाव आयोग ने, उनकी नफरती भाषा को लेकर के। तो प्रधानमंत्री ने जब इस भाषा का इस्तेमाल किया मुसलमानों के लिए, ख़ास करके कि वो विदेशी हैं, घुसपैठिए हैं, वो आपकी भैंस खोल के ले जाएंगे वगैरह वगैरह, तब मुझे लगा कि देश का संविधान मुझे बहैसियत एक नागरिक इस बात की इजाज़त देता है कि मैं इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करूं। और वो कानूनी कार्रवाई क्या हो सकती है कि सबसे पहले जिस व्यक्ति ने कोई जुर्म किया है, कोई क्राइम किया है, तो उसके ख़िलाफ़ इंडियन पिनल कोड के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई जानी चाहिए। और वो रिपोर्ट एफआईआर की शक्ल में होती है, पुलिस स्टेशन में होती है। तो इसलिए मैं, जो मेरा नज़दीक का थाना था पुलिस स्टेशन निज़ामुद्दीन, उसमें मैं गया और मैंने कहा कि ये प्रधानमंत्री ने एक नफ़रती भाषा का इस्तेमाल किया है और ऐसा करके उन्होंने एक हेट क्राइम किया है, तो उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो जाहिर है पुलिस स्टेशन में एसएचओ छोटा अधिकारी होता है, उसकी हैसियत नहीं होती। उसने कहा साहब, मैं इसको फौरी तौर पे एफआईआर नहीं कर सकता, आप हमें अपनी रिपोर्ट दे दीजिए, हमें थोड़ा सा समय दीजिए, हम इस पे करके आपको बताएंगे। तो मुझे मालूम था कि वो रिपोर्ट प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ नहीं कर पाएगा और जाहिर है कि वो चाहता था कि अपने अधिकारियों से बात करे, शायद उसने की भी हो। और उसके बाद उसने 2 दिन के बाद मुझसे कह दिया कि नहीं, हम रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे।